हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे संकरण की। तो आज का टॉपिक हमारा संकरण। संकरण को कहते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? संकरण। तो आज बात करेंगे हम संकरण की। तो संकरण को सीखने से पहले आपको उसके कुछ रूल पता होना चाहिए, और इस वीडियो के बाद आप कभी संकरण भूलोगे नहीं। किसी भी कंपाउंड का आप संकरण आसानी से निकाल सकते हो। तो आपको कुछ रूल पता होना चाहिए। ये बहुत सारे कंपाउंड लिखे हुए मैं इन सबको आपको संकरण निकालना सिखाऊंगा, और आपकी नज़र में जो कंपाउंड हो, आपकी बुक में हो, आपको याद हो, आप उनका भी आसानी से संकरण निकाल सकते हैं। तो कुछ रूल आपको याद होने चाहिए इसके लिए। ये होता है हमारा डबल बॉन्ड, ये होता है सिंगल बॉन्ड, और ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बंधे के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं हम सिग्मा। तो सिंगल बॉन्ड बराबर किसको होता है? आपके सिग्मा के। और डबल बॉन्ड में आपका डबल बॉन्ड बराबर होता है आपका एक सिग्मा के और एक पाई के। इसको कहते हैं पाई। तो डबल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा बंध होता है और एक होता है पाई बंध। ये होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा होता है और दो पाई होती हैं। तो सिंगल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा और दो पाई बंध होते हैं। अब बात करते हैं हम संकरण की। अगर आपके दो सिग्मा और दो पाई किसी कंपाउंड में मौजूद है तो उसका संकरण sp होता है। क्या होता है? sp। उसका संकरण क्या होता है? आपका sp। अगर किसी कंपाउंड में तीन सिग्मा और एक पाई मौजूद है तो उसका संकरण sp2 होता है। अगर दो सिग्मा दो पाई मौजूद है तो संकरण sp होगा। तीन सिग्मा और एक पाई मौजूद है तो संकरण हमारा होगा sp2। और आपका अगर चार सिग्मा मौजूद है किसी कंपाउंड में तो उसका संकरण होता है sp3। अगर पांच सिग्मा मौजूद है तो उसका संकरण होता है आपका sp3d। और अगर छः सिग्मा मौजूद है आपके तो उसका संकरण होता है sp3d2। तो चार सिग्मा मौजूद है तो संकरण sp3, पाँच सिग्मा मौजूद है तो sp3d, और छः सिग्मा मौजूद है तो हमारा संकरण होता है sp3d2। और किसी कंपाउंड में अगर लॉन्ग पेयर मौजूद है, लॉन्ग पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन का जो युग्म, इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन का युग्म। इलेक्ट्रॉन का युग्म। अगर किसी कंपाउंड पे यानी किसी परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉन का युग्म यानी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मौजूद है तो वो भी आपका एक सिग्मा बंध के बराबर होता है, क्योंकि एक सिग्मा बंध दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। तो जो आपका संकरण होता है, संकरण में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं। ये मोटी मोटी बातें आपको याद रखना है। अब चलिए अब हम सबके संकरण निकालते हैं। तो पहला क्या है आपका CH4। तो CH4 का आपने स्ट्रक्चर बना लिया। कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? आपका CH4 का। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन के बाह्यतम कोश में एक आध इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, जिसमें से चारों ने भाग ले लिया है, एक भी बचा नहीं है। कैसे? इसका परमाणु क्रमांक जो होता है कार्बन का आपका परमाणु क्रमांक 6 होता है। आपने सुना है पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं? 2। फिर उसके बाद 4। तो उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे। चारों इलेक्ट्रॉनों ने चारों हाइड्रोजन के साथ क्या बना लिए हैं? बंधे बना लिए हैं। अब इसके बाह्यतम कोश में एक भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है। एक सिंगल बॉन्ड बराबर क्या होता है? आपको पता है एक सिग्मा।
एक सिंगल बॉन्ड बराबर एक सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड बराबर एक सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड बराबर एक सिग्मा। अब कोई बॉन्ड तो बचा नहीं है, तो कुल सिग्मा कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 सिग्मा। आपको पता है 4 सिग्मा बराबर कौन सा संकरण होता है? sp3। तो यहाँ पर कार्बन परमाणु का संकरण क्या हो गया? sp3। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं। अगला कंपाउंड है C2H4। ये C2H4 है, ये होती है आपकी एथीन। आपने पढ़ा होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो ये एल्केन था, एल्केन क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो एथीन है ये आपकी एल्कीन श्रेणी की। इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, ये इसकी संरचना बना दी। लेकिन जो हाइड्रोजन परमाणु है वो क्या है? इससे इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको खोल दे रहा हूँ। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड H, हाइड्रोजन हमेशा क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। तो जितने कार्बन परमाणु से आपके हाइड्रोजन जुड़े हो उतने कार्बन से जोड़ दे। अगर 3 जुड़े होते तो हम 3 जोड़ देते, 2 जुड़े तो 2 जोड़ दिए। बस क्या होना चाहिए? आपकी कार्बन की बैलेंसी 4 होना चाहिए, कार्बन के बंध 4 होने चाहिए। अगर कार्बन के बंध 4 हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन के अंदर पूरा साझा करा है, तो आपका स्ट्रक्चर सही है। अगर आपने 5 का कर दिया है तो गलत, 3 का कर दिया है तो गलत। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो 4 बंध पूरे हैं क्योंकि उसने 4 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। हमारा स्ट्रक्चर क्या है? बिल्कुल सही है। तो अब गिन लें। सिंगल बॉन्ड बराबर 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड बराबर 1 सिग्मा। अब आपको पता है डबल बॉन्ड में क्या होता है? आपका 1 सिग्मा पाया जाता है 1 पाई। तो 1 सिग्मा कॉमा पाई, ऐसी 1 सिग्मा 1 सिग्मा। तो पहले इस कार्बन परमाणु के संकरण की बात करते हैं। कितने सिग्मा है? अब इससे इसका संकरण निकाल रहे हैं, तो इसके संकरण का मतलब है यानी इससे जितने ही बंध जुड़े हुए हैं उन सबको जोड़ लें। तो एक बंध ये जुड़ा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड ये जुड़ा हुआ था इससे, तीसरा सिग्मा। तो इसके सिग्मा कितने हैं? 3, और एक क्या है? पाई। और जिसके पास 3 सिग्मा 1 पाई होता है तो उसका संकरण क्या होता है? sp2। तो इस कार्बन परमाणु का संकरण क्या हो गया आपका? sp2। इसी तरह इस कार्बन परमाणु की बात करते हैं। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, यानी इस ये वाला कार्बन परमाणु भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा। और ये हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2, और एक वाला सिग्मा ये, तो ये 3 सिग्मा होगा 1 2 3। लेकिन डबल बॉन्ड में आपका क्या होता है? 1 पाई भी होता है। 3 सिग्मा 1 पाई, तो 2 हाइड्रोजन के सिग्मा बंद, एक डबल बॉन्ड के अंदर सिग्मा बंद 3 और 1 पाई। तो इसका भी क्या है आपका? sp2 संकरण है। तो इस तरीके से आप किसी का भी संकरण आसानी से निकाल सकते हैं। और बहुत सारे कंपाउंड हमारा C2H2। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। ये जो मुझे समझाना था आसानी से, वो मैंने आपको बहुत आसानी से समझाया, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। अब जल्दी जल्दी बताता हूँ। तो ये क्या है आपका? C2H2। तो ये क्या है? C2H2 का स्ट्रक्चर। ये क्या है आपकी? एथाइन। तो इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2, 1 2। तो इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। कार्बन की संयुक्तता पूरी 4 हो रही है, 1 2 3 4, यानी भाइतम को उसके 4 इलेक्ट्रॉन साझा करा है। एक सिंगल बॉन्ड बराबर 1 सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है आपको पता है? 1 सिग्मा 2 पाई। तो 1 सिग्मा और 2 पाई, और सिंगल बॉन्ड बराबर 1 सिग्मा। तो पहले इस कार्बन परमाणु को हम संकीर्ण की बात करते हैं। 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा और कॉमा 2 पाई, तो 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई। देख लो 2 सिग्मा 2 पाई बराबर क्या हो गया आपका? sp। तो कार्बन परमाणु का संकरण हो गया sp। इसी तरह इसका है, इसके ही पास कितने? देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा और 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई बराबर इसका भी संकरण क्या हो जाएगा? sp। तो 2 सिग्मा 2 पाई जिसके पास होते हैं उसका संकरण क्या है? sp। ये बात याद रखनी है। इन बातों को अगर फॉलो करेंगे तो हमारे कंपाउंड का संकरण आसानी से निकाल देंगे। अब बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2। तो कार्बन डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो डबल बॉन्ड में आपको पता है क्या होता है? 1 सिग्मा और 1 पाई। डबल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा 1 पाई।
तो इस कार्बन परमाणु का हमें क्या निकालना है, संकरण। तो एक सिग्मा कितने हो गए आपके, 2 सिग्मा, एक पाई कितने हो गए आपके, 2 पाई। तो 2 सिग्मा 2 पाई बराबर क्या हो गया, देख ले आप, sp। तो 2 सिग्मा 2 पाई होते हैं तो आपका संकरण sp होता है। अगर हम ऑक्सीजन परमाणु के संकरण की बात कर लें तो इसको देखें, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है आपका 8 होता है। कितना होता है, 8। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है आपका, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है आपका 8। तो बाह्यतम कोश में पहले 2 लगाएंगे, पहली कक्षा में 2 लगाएंगे और बाह्यतम कोश में कितने लगाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यह इसने साझा कितना करा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का, तो उस पर 2 लॉन्ग पेयर मौजूद हैं, 1 2 3 4। ऐसे इस पर 2 लॉन्ग पेयर मौजूद हैं, 1 2 3 4। अगर आपसे ऑक्सीजन परमाणु का संकरण पूछ ले किसमें, CO2 में, तो ऑक्सीजन परमाणु का देखें, 1 सिग्मा 1 पाई और 2 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, आपको पता है, 1 सिग्मा के बराबर। 2 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, 1 सिग्मा के बराबर। तो ऑक्सीजन परमाणु पर कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3। तो 3 सिग्मा हो गए ऑक्सीजन परमाणु पर। और 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई बराबर की हो गया आपका sp2। अगर 3 सिग्मा हमारे और 1 पाई होगा तो संकरण क्या हो गया, sp2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु का दोनों का संकरण कितना है, sp2 है। और ऑक्सीजन परमाणु पे कितने लॉन्ग पेयर है, आपके 2 लॉन्ग पेयर है। अगर आपसे ये पूछ लो कार्बन डाइऑक्साइड में कुल सिग्मा बताएं, कुल सिग्मा किनके बताते हैं, 1 जो डबल बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 सिग्मा, 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 सिग्मा, 1 2 3 1 4 1 5 1 6। तो पूरे कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कुल सिग्मा की संख्या कितनी है, 6। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे और कंपाउंडों की बात करते हैं। अब बात करते हैं SO2 के संकरण की। SO2 तो सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एरो द्वारा ये क्या ऑक्सीजन को क्या दे देता है, अपना लॉन्ग पेयर दे देता है, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 6। एक लॉन्ग पेयर इससे ले लेता है, कितने रहते हैं, 8। 1 2 3 4। अब इस ऑक्सीजन जो होता है इसके बाह्यतम कोश में 6 होते हैं, 2 का हिस्सा साझा कर लिया, कितने बचे, 4। और सल्फर जो होता है उसके बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 6। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ साझा कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं हम सल्फर के संकरण की। 2 इलेक्ट्रॉन ये 1 सिग्मा, 2 इलेक्ट्रॉन ये 1 सिग्मा, और डबल बॉन्ड में क्या होता है आपका, 1 सिग्मा और 1 पाई। तो हम गिन लें कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3, 3 सिग्मा और 1 पाई। तो यहाँ पर सल्फर का संकरण क्या हो गया, 3 सिग्मा 1 पाई बराबर क्या होता है, sp2। तो यहाँ पर सल्फर का संकरण हो गया sp2। तो यहाँ पर सल्फर का संकरण क्या हो गया, sp2। अब बात करते हैं हम CH3Cl की। CH3Cl तो कार्बन से क्या जुड़े हैं आपके, 3 हाइड्रोजन, 1 Cl जुड़ा हुआ है और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 और 1 3। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, 1 2 3 4, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। और आपको पता है 4 सिग्मा बराबर क्या होता है, sp3 संकरण होता है। तो ये कार्बन परमाणु का संकरण कितना है, sp3। अब क्लोरीन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की बात करें, आप दिखाना चाहे दिखा दें, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसके बाह्यतम कोश में कितने होते हैं। तो क्लोरीन जो है यहाँ पर, क्लोरीन का होता है परमाणु क्रमांक 17। पहली कक्षा में लगाएंगे 2 चक्कर, उसके बाद लगाएंगे 8 और उसके बाद लगाएंगे 7। तो इसके बाह्यतम कोश में होते हैं 7। 1 का साझा कर चुका है, कितने बचे, 6, 1 2 3। और अगर इसके संकरण की बात कर लें तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा बराबर इसका क्या संकरण हो जाएगा, इसको हो जाएगा आपका sp3, क्योंकि 1 2 3 4, 4 सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, sp3। तो इसको हम पहले ही सम सिग्मा लिख चुके हैं इसमें, चाहे इसमें लिख लें चाहे इसमें लिख लें, क्योंकि दोनों ने आपस में साझा करके बॉन्ड बनाया है। तो ये इसका भी सिग्मा कहलाएगा, इसका भी सिग्मा कहलाएगा। 1 2 3 4, 4 सिग्मा बराबर हो गया आपका sp3 संकरण। अब बात करते हैं हम C2H5OH में। तो C2H5OH, अब हम जल्दी जल्दी सभी कंपाउंडों के संकरण 23 से बनाते हैं। तो कितने कार्बन है, 2, और फिर क्या है आपका 1 ऑक्सीजन, फिर क्या है H।
अब हाइड्रोजन बांटते हैं, कार्बन की 4 कर दें तो 1 2 3, कार्बन की हो गई 4, 1 2 3 4, अब 2 रह गए, 5 थे 1 2। अब इस कार्बन परमाणु के संकरण की बात करते हैं इस वाले की, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा बराबर इसका क्या हो गया संकरण sp3, ऐसी इसकी 1 सिग्मा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो 4 सिग्मा बराबर क्या हो गया इसका संकरण sp3। और ऑक्सीजन के वाइटम कोष में अच्छे होते हैं, 2 को साझा कर लिया है, क्या बचा है 1 लोंग पेयर, 2 लोंग पेयर बचे, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये किसको हो गए कार्बन परमाणु का संकरण हो गया, इसका sp है वो सॉरी इसका sp3 और इसका भी क्या है sp3, तो इस कार्बन परमाणु का भी संकरण sp3 हो गया और इसका भी हो गया sp3, क्योंकि 4 सिग्मा बराबर क्या होता है आपका sp3 होता है। अब बात करते हैं हम अपने और बहुत सारे कंपाउंडों की। आपका NCl3, तो नाइट्रोजन कितने Cl है 3, 1 2 3। अब आपको ये और पता होना चाहिए नाइट्रोजन के वाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो 3 का इन्होंने यूज़ कर लिया है, 1 लोंग पेयर बचा, 1 2 3 4। और आपको पता क्या चला, इसके लिए आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, पहले कक्षा में 2, उसके बाद लगाएंगे 5, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो कहलाते हैं वाइटम कोष के, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो 3 का साझा कर लिए, कितना बचा 1 2 3 4, 4 बराबर होता है 4 सिग्मा बराबर होता है आपका sp3 संकरण। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का संकरण कितना है sp3। तो ज़्यादातर हमसे जो निकलवाता है केंद्रीय धातु परमाणु का संकरण निकलवाता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु की होता है जिससे सही परमाणु जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का संकरण क्या है sp3। अगर इसकी बात करोगे क्लोरीन का, तो क्लोरीन के वाइटम कोष में 7, 1 का साझा कर लिया, कितने बचे 6, तो 1 2 3 4, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा बराबर इन क्लोरीन परमाणु का संकरण क्या हो जाएगा sp3। इनका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे और कंपाउंडों की बात करते हैं। बात करते हैं हम COCl2 के संकरण की, तो COCl2, तो कार्बन और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इससे और 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन ये 1 क्लोरीन ये, तो इसमें हम कार्बन के संकरण की बात करते हैं। तो डबल बॉन्ड में आपको पता है क्या होता है, डबल बॉन्ड में आपको होता है 1 सिग्मा और 1 पाई, 1 सिग्मा ये 1 सिग्मा ये, तो कार्बन के 4 और के कितने सिग्मा हुआ 1 2 3, तो 3 सिग्मा और 1 पाई, तो इसका संकरण कितना हो जाना चाहिए आपको खुद पता है, 3 सिग्मा और 1 पाई बराबर होता है हमारा sp2। तो यहाँ पर कार्बन परमाणु का संकरण है sp2। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो आपको पता है ऑक्सीजन के वाइटम कोष में कितना 6, तो एक कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2, 1 और 1 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बचे आपके, क्योंकि 6 होते हैं, 2 से बंदे बना लिए, कितने बचे 4, 1 2 3 4, और 2 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन युग्म, तो 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 सिग्मा और 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 सिग्मा, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 पाई, तो 3 सिग्मा और 1 पाई बराबर क्या हो जाएगा sp2। तो ऑक्सीजन परमाणु का संकरण भी क्या है sp2। और क्लोरीन की बात करें वाइटम कोष में कितने होते हैं 7, एक ये बॉन्ड है 1 2 3 4 5 है, तो 1 सिग्मा ये 1 सिग्मा ये 1 सिग्मा ये 1 2 3 4, 4 सिग्मा बराबर हो जाएगा प्रत्येक क्लोरीन परमाणु का sp3। तो ज़्यादातर आपसे केंद्रीय धातु परमाणु का निकलवाता है, अगर आप इसका भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं बताऊंगा सभी केंद्रीय धातु परमाणु के जल्दी जल्दी। अब C6H6, तो C6H6 होता है आपका बेंजीन, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। तो ये होता है आपका बेंजीन, ये इसका स्ट्रक्चर बना दिया हमने। और इससे 6 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होता है इसका समान होता है। तो इस कार्बन की बात करते हैं 1 सिग्मा 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई, ऐसे इसमें बात कर लें 1 सिग्मा और 1 सिग्मा। पहले इस कार्बन के संकरण की बात करते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 पाई, तो 3 सिग्मा और 1 पाई बराबर क्या हो गया आपका sp2। ऐसे इस वाले कार्बन की बात कर लें, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 1 पाई, तो 3 सिग्मा 1 पाई बराबर इसका भी कितना हो गया आपका
sp2 संकरण हो गया। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु का बेंजीन में क्या होता है, sp2 संकरण होता है। इसको इन्हें कहते हैं हम बेंजीन, ये हमारी बेंजीन है, इनको कहते हैं हम बेंजीन। तो बेंजीन के प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण क्या होता है, sp2। अब बात करते हैं हम BeCl2 में। तो ये बहुत BeCl2 का जो संकरण है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए आप। तो B और एक Cl जुड़ा हुआ है और एक Cl ये जुड़ा हुआ है आपका। तो ये क्या है आपका BeCl2। B के वाइटम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों से एक एक क्लोरीन ने साझा कर लिया है। तो B का हमें क्या बताना है, संकरण। तो एक बात याद रखिए बच्चों, जो पाई बॉन्ड होता है वो जरूरी नहीं होता है। अगर किसी कंपाउंड में पाई बंद नहीं है और केवल सिग्मा ही है तो भी संकरण आपका सही माना जाएगा। जैसे बताऊं, यहाँ पर क्या है आपका, ये जाएगा 2 सिग्मा 2 पाई है। अगर किसी कंपाउंड के बाद 2 पाई बंदी नहीं है, केवल 2 सिग्मा है, तो भी आपका sp संकरण माना जाएगा। अगर किसी कंपाउंड के पास आपका पाई बंद नहीं है, केवल क्या है 3 सिग्मा है, तो भी आपका sp2 माना जाएगा। और 4 सिग्मा बराबर तो sp3 है, 5 सिग्मा बराबर sp3d है। तो पाई बॉन्ड जरूरी नहीं होता है, केवल सिग्मा बंद होना चाहिए। सिग्मा बंद है तो भी आपका संकरण क्या है, ठीक है। अगर 2 सिग्मा है तो sp, 3 सिग्मा है sp2। पाई बॉन्ड अगर आप नहीं देख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, अगर सिग्मा देख रहे हैं तो भी आपका संकरण बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही जाएगा। 2 सिग्मा बराबर sp, 3 सिग्मा बराबर sp2। तो बहुत से कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके पास पाई बंद नहीं होते, केवल सिग्मा होता है, तो भी संकरण क्या कहलाता है, सही कहलाता है। जैसे ये BeCl2, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इसके पास पाई बॉन्ड तो नहीं है, तो अगर आप पाई बॉन्ड भी नहीं देखें, केवल सिग्मा देखें, तो भी आपका संकरण क्या होगा, सही। तो 2 सिग्मा बराबर क्या हो गया, sp। तो B का संकरण क्या हो गया, 2 सिग्मा बराबर sp। तो पाई बॉन्ड होना जरूरी नहीं होता है, केवल आपका सिग्मा बंद है तो भी आपका संकरण सही माना जाएगा। पाई बॉन्ड की कोई जरूरी नहीं होता है, इस बात को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको आगे जाके कन्फ्यूजन नहीं हो। इसी तरह आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक और मैंने उदाहरण लिया है BeCl3 का। तो BeCl3, Cl। तो जो बोरॉन होता है उसके वाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। और 3 इलेक्ट्रॉन ने क्लोरीन के साथ साझा करके बंद बना लिए, तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, केवल के बचे हैं 3 सिग्मा। तो इसके पास केवल के बचे हैं 3 सिग्मा। पाई बॉन्ड है नहीं है, तो पाई बॉन्ड तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस सिग्मा होना चाहिए, आपका संकरण हो जाएगा। अगर 3 सिग्मा है तो आपका sp2 संकरण हो गया। तो BeCl3 में जो बोरोन है उसका संकरण कितना है आपका, sp2। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे और कंपाउंडों की बात करते हैं। अब H2O की संकरण की बात करते हैं। तो ये आकृति किसकी होती है आपकी, H2O की। ये इसकी संरचना बना दी हमने। तो 2 हाइड्रोजन ने इससे साझा कर लिया, वाइटम कोष में होते हैं 6, तो कितने बचे इसके ऊपर, 4 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं आपके 2 लोंग पेयर, और 1 लोंग पेयर बराबर क्या होता है, 1 सिंगल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 सिंगल बॉन्ड। तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 सिंगल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड ये, 1 सिंगल बॉन्ड ये। तो 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बराबर हो गया आपका sp3। तो मैंने आपको सभी संकरण के उदाहरण दिए और आपको समझाए बहुत सारे, लेकिन आपको sp3d2 का नहीं दिया। इसका और एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे sp3d किस में पाया जाता है, PCl5। तो PCl5 देखें, ये फॉस्फोरस है, इसके वाइटम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये Cl जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो फॉस्फोरस के वाइटम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉनों से एक एक क्लोरीन ने क्या कर लिया, साझा कर लिया है, तो एक भी बचा नहीं है। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा। तो 5 सिग्मा बराबर क्या हो गया आपका, sp3d। तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस है उसका संकरण क्या है, sp3d। तो फॉस्फोरस परमाणु का संकरण है यहाँ पर sp3d। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ फॉस्फोरस परमाणु का संकरण क्या है, sp3d। ऐसी है एक 6 सिग्मा कौन से कंपाउंड में होते हैं और उसका संकरण क्या होता है, sp3d2। इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ आपको, SF6। तो सल्फर के वाइटम कोष में कितने होते हैं आपके, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे 6 F आपके जुड़े होते हैं। तो 6 फ्लोरीन उससे जुड़े होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 इसके सल्फर के वाइटम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
एक एक फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, पूरे कर देता है, और एक भी इलेक्ट्रॉन बाइतम कोष में नहीं बचता। एक सिग्मा बराबर एक सिंगल बॉन्ड, 2 3 4 5 6, तो कितने सिग्मा इसके बाद 6 सिग्मा, तो 6 सिग्मा बराबर कितना हो गया sp3d2। तो आपके समझ में आ गया होगा कि सिग्मा होना कंपलसरी है, जरूरी है, पाई नहीं हो तो कोई बात नहीं है। तो 5 सिग्मा बराबर sp3d और 6 सिग्मा बराबर sp3d2, इसका स्क्रीनशॉट लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।